अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे मसाला चाप, बहुत ही मज़ेदार। तो उसके लिए हमारे पास 1 किलो चॉप हैं, मटन चॉप्स, और एक बड़ा चम्मच नमक, और एक छोटा चम्मच हल्दी, और एक बड़ा चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई, और एक बड़ा चम्मच सूखा धनिया सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, और ये 3 अदद प्याज हैं, और उसके बाद 5 अदद टमाटर हैं, और एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और उसके बाद दही भी है, तो दही जो है वो दिखाना भूल गया था, तो आपने दही भी इस्तेमाल करनी है 1 कप। तो यहाँ पे हमने कुकर में आधा कप ऑयल डाल लिया है, और आधा कप ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लेंगे, इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट फ्राई करने के बाद जो है इसके अंदर हम चाँपें डाल देंगे, और चाँपें डालने के बाद इनको हम जो है बहुत अच्छी तरह से जो है भून लेंगे, इनको फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के अंदर। और 6 से 7 मिनट तकरीबन इनको भूनने के बाद 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे, और उसके बाद जो है प्याज डालेंगे काट कर, और इनको कर लेंगे बहुत अच्छी तरह मिक्स। और प्याज डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर। तो इनको बेशक बड़े क्यूब में ही काट कर डाल लें, कोई ये खुद ही गल जाएंगे कुकर में। तो प्याज और टमाटर डाल दिए हैं, और अब हम इसको लगाएंगे प्रेशर। तो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, 5 से 6 मिनट के लिए इसको हमने प्रेशर देना है वेट हिलने के बाद जो है। तो प्रेशर को हम यहाँ पर जो है बंद कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे इसका। तो ये जो वेट है, ये वेट जब हिलना शुरू हो जाएगा, तेज़ आंच कर दें नीचे से। तो जब ये वेट हिलना शुरू हो जाए तो फिर दरमियानी आंच करके 5 से 6 मिनट तक हम इसे पका लेंगे, प्रेशर देंगे। और 5 से 6 मिनट प्रेशर आने के बाद जो है इसको हमने खोल लिया है, और अभी इसके अंदर पानी जो है वो बाकी है। और अब हम इसे तेज़ आंच करके इसके पानी को जो है वो खुश्क कर लेंगे। और पानी खुश्क करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मसाले, और मसाले डालने के बाद इसको जो है 3 से 4 मिनट के लिए हम भून लेंगे अच्छी तरह से। और अच्छी तरह यहाँ पे भूनने के बाद टमाटर, प्याज और मसाले भूनने के बाद यहाँ पे हम इसके अंदर दही डाल देंगे। 1 कप दही डाल दिया है, और दही को भी पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो हमने इसे पकाने के बाद, गलने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, क्योंकि वरना तो ये टूट जाएंगी। तो आमतौर पर गोश्त को गलाने के बाद ही भूना जाता है, तो इसलिए हमने जो है पहले ही भून लिया था, ताकि इसकी जो जोड़ जॉइंट्स होते हैं ये निकल जाते हैं, हड्डियाँ अलग हो जाती हैं, और गोश्त जो है वो अलग हो जाता है। तो इसलिए आपने पहले ही इसको भून लेना है। और अच्छी तरह से भूनने के बाद यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी डाल के कढ़ाई में निकाल लिया है, और 1 गिलास पानी डाल दिया है ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छे से बन जाए। और यहाँ पे हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, और 3-4 मिनट पकाने के बाद इसको यह करेंगे यहाँ पे गार्निश। यहाँ पे जो है बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा 2 चुटकी गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ, और सब्ज़ धनिया डालेंगे, और सब्ज़ मिर्च, और उसके बाद अदरक कटी हुई। और उसके बाद जो है इसको हम लगा देंगे, दम पे लगा देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार मसाला चाप बिल्कुल तैयार हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आप जो है देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार जो है मसाला चाप तैयार हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपसे जो है वो कैसी बनी है चापें। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।